कि जब वीर वीर पुरुष जागता है या बोलता है तो उसके सामने सभी लोग चुप हो जाते हैं। वो होगा अपने घर में वीर बनने के लिए हमें क्या करना होगा। सबसे बड़ी बात यही है, आप गलत को गलत बोल सकते हैं। पहले हमें खुद की मदद करनी होगी, खुद को सक्षम करना होगा। पूरी होगी, दूसरी इच्छा जागृत हो जाएगी, दूसरी पूरी होगी, तीसरी जग। अगर माता पिता अपने बच्चों को ये सारी चीजें नहीं सिखा पा रहे हैं, नहीं बता पा रहे हैं, तो ये गलती माता पिता की है। अगर हम वीर हैं, हम सही हैं, हम हमेशा सच का साथ देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता आपका अपने इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, वीरता के बारे में हम बहुत ज्यादा सुनते हैं कि वीर लोग ऐसे होते हैं, वीर ऐसे होते हैं, वीर ऐसे होते हैं। लेकिन क्या हम हकीकत में वीरता के मायने जानते हैं? वीर वो होते हैं जो हमारी समझ में वो होते हैं जो बॉर्डर पर लड़ाई कर रहे हैं, जो सैनिक होते हैं, जो युद्ध करते हैं, वो वीर होते हैं। बिल्कुल सही बात है। जो इंसान बॉर्डर पर या सीमा पर लड़ रहा है, हमारी दुश्मनों से रक्षा कर रहा है, वो वीर है। लेकिन अपनी आसपास की दुनिया में, जिस क्षेत्र में हम रहते हैं, जिस समाज में हम रहते हैं, वहां पर भी हम वीर बन सकते हैं। वो वीर बनने के लिए हमें क्या करना होगा? अपने घर में वीर बनने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे बड़ी बात यही है और जरूरी भी है कि हमको ये समझ में आना चाहिए कि वीरता के सही मायने क्या हैं। देखिए दोस्तों, हम सभी जाकर बॉर्डर पर या फिर सीमा पर नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन हमें अपने अंदर एक सैनिक को जगाकर रखना होगा। अगर हम घर में सोते रहेंगे या फिर हम घर में नेगेटिविटी में घूमते रहेंगे, तो हमारे अंदर का सैनिक जो है वो कहीं ना कहीं धराशायी हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब बात आती है कि हम अपने आसपास के समाज में या जिस समाज में हम रहते हैं, वहां पर हम वीर कैसे बने। देखिए दोस्तों, वीर बनने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस सही चीजों का पालन करना है। सबसे पहले दूसरों की रिस्पेक्ट करना है, चाहे वो इंसान कोई भी है, आपका रिश्तेदार है, अनजान है, पड़ोसी है, उसकी रिस्पेक्ट करना। अगर आप किसी की रिस्पेक्ट करते हैं तो आप एक वीर हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वीरता के लिए सिर्फ हाथ में तलवार लेकर युद्ध करना ही वीरता नहीं होती है। वीरता की बहुत सारी डेफिनेशन है और इनमें से कुछ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं। जब आप किसी का मान सम्मान करते हैं, किसी की रिस्पेक्ट करते हैं, तो ये भी आपकी वीरता को दर्शाता है। तो कोशिश कीजिए कि सबकी रिस्पेक्ट करें, किसी की डिसरिस्पेक्ट ना करें। लेकिन दोस्तों, कई बार ऐसा भी होता है कि जब सामने वाला आपकी इंसल्ट कर रहा है, आपकी बेइज्जती कर रहा है, तो वहां पर चुप बैठना भी गलत होता है। अगर हम लोगों के लिए नहीं लड़ सकते तो कम से कम हमें खुद के लिए जरूर लड़ना चाहिए। अपने लिए हमें खड़ा होना सीखना चाहिए। सबसे पहले ये वीरता का पहला नंबर है। जो इंसान अपने लिए खड़ा नहीं हो सकता है, अपने लिए लड़ नहीं सकता है, वो किसी और की मदद क्या करेगा, किसी और को क्या बचाएगा। तो सबसे पहले अपने लिए स्टैंड लेना सीखिए कि कैसे आप गलत को गलत बोल सकते हैं। ये शुरुआत परिवार में कीजिए। कई बार फैमिली में ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जायज नाजायज बात पर आपको गलत ठहराते रहते हैं, बिना गलती के आपको गलत ठहराते रहते हैं। देखिए दोस्तों, घर की शांति भंग ना हो, इसीलिए आपको चुप रहना एक ये भी वीरता है कि आपको थोड़ी देर के लिए शांति रखनी चाहिए कि भाई हमारे घर की शांति भंग नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब बात सर से ऊपर चला जाए, जब बातें बिल्कुल ओवर हो जाएं, तब क्या करें? जो सैनिक सीमा पर लड़ रहे हैं ना, उनको भी पहले यही आदेश होते हैं कि खुद से पहल मत करो। लेकिन जब सामने वाला आप पर आक्रमण करे, आप पर सीधा धावा बोल दे, तो फिर उसे छोड़ो मत, है ना। तो यही होता है, जब आपको लगे कि भाई इग्नोर करो चीजों को, छोड़ दो चीजों को, जितना हो सके उतना छोड़ दो। लेकिन जब बात सर के ऊपर से जाने लगे और टॉलरेट करना मुश्किल हो जाए, तो आपको जवाब देना सीखना होगा और आपको अपने लिए खड़ा होना सीखना होगा। वीरता की पहली निशानी यही है। दोस्तों, दूसरों की मदद करने से पहले हमें खुद की मदद करनी होगी, खुद को सक्षम करना होगा। बहुत सारे लोग आज के टाइम में ऐसे हैं जो दूसरों के भरोसे बैठे हुए हैं कि भाई मुझे मेरा ये दोस्त दे दे तो मैं अपना पेट भरूं, अपना घर का गुजर बसर करूं, मेरे माता पिता मुझे दे दें तो मैं ये काम करूं, मेरा रिश्तेदार मुझे ये दे दे तो मैं ये काम करूं। अपने ऊपर
ना तो आपको इतना कॉन्फिडेंट है और ना ही आप अपने लायक सक्षम बन पाए हैं। देखिए दोस्तों, इच्छाएं हमारी कभी समाप्त नहीं होंगी, कभी कम नहीं होंगी। एक इच्छा पूरी होगी, दूसरी इच्छा जागृत हो जाएगी, दूसरी पूरी होगी, तीसरी जग जाएगी। तो हमें अपनी इच्छाओं को कंट्रोल में करके और अपने आप को लायक बनाना होगा। अगर हम इन इच्छाओं के पीछे भागते रहेंगे ना, तो क्या होगा, हम एक दिन धराशायी हो जाएंगे और मुंह के बल जाकर गिरेंगे। तो हमें क्या करना है, अपनी इच्छाओं को काबू करके और हमें खुद को लायक बनाना है, आगे बढ़ना है। अगर आप अपनी इच्छाओं में फंस गए हैं और दूसरों से मांग मांग कर अपनी पूर्ति आज के टाइम में कर रहे हैं, तो आप आने वाले समय में कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देने वाला भी एक दिन बंद हो जाएगा ना। मान लीजिए आपके माता पिता आपको दे रहे हैं, लेकिन माता पिता जब तक जीवित हैं, जब तक आपको दे रहे हैं, लेकिन जब वो नहीं रहेंगे फिर आप कहां से लेंगे। जो भी रिश्तेदार आपका दे रहा है आपको, वो कब तक देगा। हर चीज की एक सीमा, एक लिमिट होती है। तो अगर आप वीर बनना चाहते हैं अपने जीवन में, तो खुद को सक्षम कीजिए, अपना स्वाभिमान जगाइए। जब एक इंसान दूसरे के सामने हाथ फैलाता है ना कि भाई मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, मुझे ये चाहिए, मांगने के तरीके भी अलग होते हैं कि इतनी जरूरत है भाई, 10,000 की जरूरत है, 20,000 की जरूरत है, बच्चों की फीस नहीं गई है, कोई भी चीज A to Z अगर आप बोलकर मांग रहे हैं, तो आप अपने आत्मविश्वास को, आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंट को, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को धराशायी कर रहे हैं और अपनी वीरता को क्षति पहुंचा रहे हैं। हर एक इंसान के अंदर एक वीर योद्धा छुपा हुआ है। वीर योद्धा वो नहीं होता है जो जंग के मैदान में जाकर युद्ध करे। वीर योद्धा वो होता है जो अपनी जीवन में, अपनी लाइफ में हर एक परेशानी का, हर एक प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढे और उससे बाहर निकलने की कोशिश करे। देखिए दोस्तों, माता पिता जो होते हैं, अगर बच्चे उनसे मांग रहे हैं तो वो कहीं से भी लाएंगे, अपने बच्चों को देंगे। लेकिन बच्चों को भी ये समझ में आना चाहिए कि माता पिता से ना मांगकर अपने पैरों पे खड़े होने का प्रयास करें। लेकिन माता पिता की भी ये ड्यूटी बनती है कि बच्चों को सही और गलत का अर्थ बताएं। लेकिन परेशानी जब हो जाती है, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और फिर भी वो मांगते हैं, उनकी आदत ऐसी हो गई है कि भाई वो मांगते जा रहे हैं, मांगते जा रहे हैं। लेकिन वहां पर भी माता पिता को उन्हें रोकने की जरूरत है, उन्हें समझाने की जरूरत है। अगर माता पिता अपने बच्चों को ये सारी चीजें नहीं सिखा पा रहे हैं, नहीं बता पा रहे हैं, तो ये गलती माता पिता की है। उन्होंने अपने बच्चों को गलत संस्कार दिए हैं, उन्होंने अपने बच्चों को गलत सीख दी है। कहीं ना कहीं ये कमी माता पिता की परवरिश में भी आ जाती है। हमें अपनी परवरिश में कोई गलती नहीं करनी है, कोई दिक्कत नहीं करनी है। अपने बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना है, अपने बच्चों को स्वाभिमानी बनाना है। तो इसके लिए हमें उन्हें सिखाना होगा कि किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना है, अपने बलबूते पर हमें खड़ा होना है और अपना जो भी हम कमा सकते हैं वो हमें कमाना है। किसी के सामने भीख नहीं मांगनी है, हमें गलत के सामने नहीं झुकना है, ये भी अपने बच्चों को सिखाना होगा। बहुत सारी चीजें हमारे सामने ऐसी आ जाती हैं कि भाई पैसा दो तो आपका ये काम हो जाएगा, रिश्वत के तौर पर जैसे। तो इसके लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए, अपने बच्चों को भी यही सिखाना चाहिए कि रिश्वत ना तो लेना चाहिए और ना ही देना चाहिए। दोनों तरीके से ये चीजें गलत होती हैं। हम अपने बच्चों को जो संस्कार देंगे वही चीजें वो अपनी लाइफ में डालेंगे, है ना, या फिर जैसे हम करेंगे ऐसा ही वो करेंगे। तो हमें उनके सामने ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करना है कि भाई रिश्वत लेना देना गलत होता है और अपना स्वाभिमान हम कैसे बच्चों के सामने बढ़ाएं, ये हमें ध्यान देना है। दोस्तों, हमें वीरता की कोई लंबी चौड़ी डेफिनेशन नहीं चाहिए, बस सही चीजों को अपनी लाइफ में उतारना, सही चीजों को अपने जीवन में लागू करना, यही वीरता की पहली निशानी है। वीर पुरुष बनने के लिए आपको लड़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है, जंग के मैदान में जाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप वीर हैं तो आप अपनी डेली लाइफ में भी वीर इंसान की तरह, वीर पुरुष की तरह जी सकते हैं। वो कहते हैं ना कि जब वीर पुरुष जागता है या बोलता है तो उसके सामने सभी लोग चुप हो जाते हैं। वो एक शेर की तरह होता है और बाकी सब लोग गीदड़ की तरह होते हैं। तो दोस्तों, अगर हम वीर हैं, हम सही हैं, हम हमेशा सच का साथ देते हैं, हम स्वाभिमानी हैं, तो हमें ना तो कुछ बोलने से डर लगेगा,
अगर हम सच बोल रहे हैं, अगर हम स्वाभिमानी हैं, किसी से हमने कुछ नहीं लिया है, तो हमें बोलने से डर नहीं लगेगा। लेकिन अगर हम झूठ बोलते हैं, हम लोगों के आगे हाथ फैलाते हैं, हम लोगों से कुछ मांगते हैं, तो हमें बात बात पर डर लगता है, बोलने में, कुछ भी बोलने में हमें डर लगता है। तो हमें वीर बनना है अपनी लाइफ में। हर एक इंसान को वीर बनना चाहिए। हर एक इंसान को, चाहे वो स्त्री है, चाहे पुरुष है, उसे वीर बनने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।